नमस्कार, जम्मू के एनजी लाइव से मैं रवीश एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूँ। का गुरु का हाल में। तो इस वक्त हम लोग बनारस के मिनी बंगाल कहे जाने वाले एरिया बंगाली टोला में हैं। आज के एपिसोड में हम ये जानेंगे कि मिनी बंगाल कहे जाने वाले बनारस में दुर्गा पूजा की क्या तैयारी चल रही है। शासन प्रशासन द्वारा नियमों में बार बार बदलाव के कारण मूर्तिकार और दुर्गा पूजा समिति दोनों ही परेशान हैं। अब यहाँ पे दिक्कत ये हो रही है कि मूर्तिकारों ने तो इतनी मूर्तियाँ बना तो दी, लेकिन फिर नियम के बदलाव के कारण वहाँ पे रोक लगाने लगा। अभी भी ये असमंजस में लोग हैं कि बनाना है कि नहीं बनाना है। आधी मूर्तियाँ बन गई हैं और आधी पे ही रुक गई हैं। बंगाल के बाद बनारस ही एक ऐसा शहर है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ सजाई जाती हैं और यहाँ की मूर्तियाँ पूरे पूर्वांचल में और तो और बंगाल तक भेजी जाती हैं। लेकिन इस बार सवाल ये है कि यहाँ पे पंडाल लगेंगे या नहीं लगेंगे। अब यहाँ पर मूर्तियाँ सजेंगी या नहीं सजेंगी, इसी बात को लेकर अभी भी लोगों में असमंजस बना हुआ है। आज के इस एपिसोड में मिनी बंगाल कहे जाने वाले बनारस का हाल जानते हैं। जी देखिए, ये कोविड के वजह से और जो भी ये है इसके महामारी के उसमें नहीं बैठाया जा रही है। तो इस बार गाइडलाइन तो आया हुआ था अच्छा, कि पहले तो बोला गया कि नहीं, फिर हमारे योगी जी बताएं कि नहीं हो सकता है पूजा, तो उसके हिसाब से कुछ आशा जगी। तो हम लोग कुछ मूर्तियाँ 4-5 छोटी मूर्ति जो कि शासन प्रशासन के दायरे में, जो कि हम लोग 2.5-3 फीट के अंदर शेरा वाली टाइप की हम लोग प्रतिमा बनाए हैं। तो अभी आज फिर गाइडलाइन आए हैं, डीएम सर बताएं कि पूजा और ये नहीं होंगी। तो इससे फिर निराशा की एक किरण जगी थी, फिर निराशा हो गई कि कम से कम अरे बड़ी मूर्ति नहीं, ब्रिगेड हमारे यहाँ पे 28-30 तो मूर्तियाँ बनती थी। तो फिर इस बार तो वो भी नहीं है। हम चले कुछ मतलब खर्चा पानी के लिए बनाया जाए। और भाई माँ का पूजन भी है हर सालों से, नवरात्र की ये हम लोग की वो बड़ी त्यौहार है दुर्गा पूजा और नवरात्र। इसको खूब हर्षोल्लास से हम लोग मनाते हैं सब कोई। तो अब फिर इसमें गाइडलाइन आ गई कि नहीं, इस बार पूजा फिर नहीं होंगी, मूर्तियाँ नहीं बैठाएंगी। माँ को दिल में संजो के रखिए और घर में आप लोग पूजा कीजिए। इससे आप लोग के कारोबार पर कितना प्रभाव पड़ा? बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है जी। कहाँ 28-30 तो मूर्ति बैठती थी। बनारस के हर जगह पे बाहर भी मूर्तियाँ जाती थी, इलाहाबाद जाती थी और जगह हंडिया वंडिया ये सब बहुत दूर दूर भी जाती थी मूर्तियाँ, जो कि कुछ हो जाता था गुजारा बसेरा। शासन से कुछ आप कंपनसेशन वगैरह मांग करेंगे सहयोग के लिए बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ शासन प्रशासन का कि दुर्गा पूजा हम लोग का हर्ष उल्लास का त्यौहार है। इसमें सब छोटे बड़े बूढ़े बुजुर्ग सब आनंद पूर्व मनाते हैं। तो इनको अगर आप लोग कुछ आदेशों के साथ अगर मनाने दिया जाए तो खूब ही अच्छा होगा। हम लोग को सूचना मिली है कि पूजा होगा, दुर्गा पूजा का अनुमति दिया गया है। छोटी मूर्ति का 4-4.5 फुट 5 फुट का मूर्ति का हम लोग देखिए कुछ चेहरा वहरा नहीं बना रहे थे, मूर्ति उसी तरह रोक छोड़ दिए रहे। लेकिन जब से हम लोग को सूचना मिली बना रहे, आज सवेरे सुन रहे हैं कि फिर रोक लगा दिया। तो ऐसे कैसे होगा? अब बंगाल में कौन बंद करवा रहा है? बंगाल में दुर्गा पूजा का ऐलान हो गया, सब पूजा दुर्गा पूजा होगा, जैसा होता रहा वैसे ही होगा। लेकिन आदमी नियम मान के करेंगे, तो नियम मान के करवाइए। तो पूजा क्यों बंद करे? पूजा बंद करे तो हम लोग का पैसे कैसे चलेगा? अभी नवरात्र में देखिए इतना मूर्ति बनाया है, मगर नवरात्र में कुल पैसा फंसा हुआ है, करीब 1-1.5 लाख रुपये और फिर इसमें फंसाए हैं। भाई जुआ के में क्या करेंगे? भाई बैठ के क्या करेंगे? खाना कहाँ से मिलेगा? खाली 5 किलो चावल देने से क्या पेट बढ़ जाएगा? कि चावल चबा चबा के खाएंगे हम लोग? हाँ, अरे हम तो खा लेंगे। हमारे जो 4 ठो लेबर है, एक कारखाना बंद हो जाने से समझ लिया 500 आदमी का नुकसान है। हमारे जरिए से 500 परिवार बेघर हो। इस बार कोरोना के वजह से जो स्थिति हो गया है, पूजा चारों तरफ नहीं हो रहा है, इससे सभी लोगों में थोड़ा दुखी भी है। जो हर साल सब लोगों का एक पूजा होता है, हम लोग उत्साह से मनाते हैं। और जितने भी लोगों का इस बार जो मूर्तियाँ बनाते हैं उन लोग में भी मायूसी है। उन लोगों का साल भर का ये रोजी रोटी है, जिसकी वजह से नहीं हो रहा है। और यही हम लोग का साल भर का त्यौहार है। यही पूजा अगर अच्छा होता, हर जगह थोड़ा कम डिस्टेंस रख के, तो सभी को थोड़ा अच्छा लगता। मैं बनारस के सबसे प्रमुख
प्रतिमा स्थल पे जिसका नाम है गोल्डन स्पोर्टिंग क्लब। ये 1964 में स्थापित हुआ था और तब से लेके आज तक ऐसा कोई भी साल नहीं रहा जब यहाँ पे मूर्ति ना हो। दुर्गा पूजा लेकर हमारे यहाँ जो बंगीय समाज की तरफ का है एरिया, उसमें कोई माहौल में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है और सरकार के विरुद्ध जाने की कोई मानसिकता भी नहीं है। सरकार जो गाइडलाइंस देंगे उसी के हिसाब से हम लोग दुर्गा पूजा का पालन करेंगे। अगर वो लोग बोलेंगे कि मूर्ति पूजन नहीं होगा तो हम लोग कलश पूजन करेंगे। कलश पूजन करके ही जैसा होता है सब अनुष्ठान पूर्ण करेंगे। डीएम साहब का आदेश हमने आज पेपर में पढ़ा, जिसमें उन्होंने साफ साफ, वो आदेश तो नहीं, वो फतवा जारी किए हैं कि साफ साफ कि न पूजा होगा, कोई भी सार्वजनिक, न पंडाल सजेगी, न मूर्ति बैठेगी। डीएम साहब का 18 या 19 तारीख को एक तो आया था बाइट्स, जिसमें उन्होंने बताया था 21 तारीख को आप लोग घबराइए मत। हमारे केंद्रीय पूजा समिति वहाँ गए थे, वो बोला आप लोग घबराइए मत, 21 तारीख को हमारा जो भी गाइडलाइन आएगा, 21 तारीख को मैं बनारस के सभी संस्थाओं के साथ बैठ के कोई ना कोई निर्णय लूँगा। किंतु वो 21 तारीख उनका आया नहीं है और आज सुबह 4 बजे मैंने कल 3 तारीख को उन्होंने अपना फतवा जारी कर दिया कि बनारस में न कहीं ये। अरे आप कोई गाइडलाइन दे देते, आप 100 लोगों का आपने दिया है कि राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम 100 लोग के साथ आप कर सकते हैं। आप सभी संस्थाओं को एक तो गाइडलाइन दे देते कि भाई आपका सीसी कैमरा लगाइए, आपके पंडाल में 20 से 25 आदमी के अंदर अधिक न उपस्थित हो। ऐसे कहीं छोटा ही पंडाल बनाने के बोलते हैं, छोटा ही मूर्ति, कुछ तो होता कि क्योंकि हिंदू लोग सब अभी इसी समय गरीब अमीर का तुलना नहीं हो सकता। सभी कोई नया कपड़ा पहन के घूमने जाते, ये जाते हैं, तो इसमें गरीब अमीर का भी तुलना नहीं हो सकता। सबको एक तो आनंदमय जीवन बिताते हैं, क्योंकि इस 5 दिन का जो खुशी, आनंद, वो भी चैन, इसमें सभी कोई जुड़े हुए हैं। मूर्तिकार बेचारे साल भर इसी में बना के कमाते हैं, खाते हैं। क्लब वाले इतने मेहनत करते हैं, उनका एक तो आक्रोश होता है। सब पूरे मोहल्ले जो सार्वजनिक पूजा, तो पूरा मोहल्ला एक तो उत्साह रहता है कि हम लोग इस तरह से पूजा मनाएंगे, इस तरह से ये करेंगे। मूर्तिकारों के साथ साथ बंगाली समाज के भावनाओं की भी बात है। तो आइए हम क्षेत्र के सभासद श्री चंद्रनाथ मुखर्जी जी से बात करते हैं। ये एक बहुत बड़ा आपदा के बाद ये जो हम लोगों ने मूर्ति नहीं बैठने का फैसला हो रहा है, ये कहीं ना कहीं जनमानस के वो देखते हुए ये निर्णय लिया गया सरकार की तरफ से। लेकिन फिर भी हम लोगों ने जोगी जी, डीएम साहब, इन लोगों से आग्रह किया था कि कम से कम अपने प्रांगण में जो पूजा होता है उनको छोटे मूर्तियों के साथ करने का परमिशन देना चाहिए था। पहले ये डीएम साहब का आदेश था कि जो है परमिशन ऊपर से आएगा गाइडलाइन तो हम उस पर अमल करेंगे। लेकिन आज बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो है बहुत आहत हुए हम लोग की जो कम से कम अपने मिनी बंगाल करने वाले काशी में ये पूजा का जो रोक लगा दिया गया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लिए हम लोग भी अभी डीएम से अपने जनप्रतिनिधियों से बात करना जाना है कि कम से कम अपने प्रांगण में छोटा मूर्ति रख के पूजा करने का परमिशन देना चाहिए। गरीब वर्ग हो, अमीर वर्ग हो, सब कोई मिल के एक साथ उत्सव मनाते हैं। और बनारस तो एक ऐतिहासिक मिनी बंगाल है बनारस। हाँ, पूजा जो भी होता था वो सर्वाधिक बंगालियों ने करता था। ये 1800 शताब्दी का वाराणसी दुर्गा सब सम्मेलनी है, KDS है, जीव कोटिंग है, ये सब बहुत शारदार सब संघ है, बहुत पुराने पूजा है। ये देखिए बगल में हमारे बंसीपाल जी है, ये कब से मूर्ति बनाती है कोई जानता नहीं है। और पूर्वांचल का मूर्ति हमारे यहाँ बनती है, 7-8 है, निर्मल है, नौसम क्लब है, फेलुदा है, यह बनती है। अब ये लोग बिना रोजगार में मर रहे हैं, एकदम बुरी स्थिति है। श्री रामकृष्ण मिशन और भारत सेवा आश्रम, ये 2 ऐसी जगह है जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इस बार अंदर ही अंदर मूर्तियाँ बैठेंगी और ये पब्लिक के लिए नहीं खुला रहेगा। लेकिन अभी भी बात करने पर लोग असमंजस में हैं, जानकारी नहीं दे पा रहे हैं कि बैठाई जाएगी मूर्ति या नहीं बैठाई जाएगी। हम लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, साल भर का एक त्यौहार है बहुत बड़ा, और बड़ा कन्फ्यूज़न है इसमें कि कभी कोई आदेश आ रहा है शासन से, कभी कोई आदेश शासन से आ रहे हैं। तो हम लोगों ने भी जो हमारे यहाँ ये बंगाली टोला दुर्गा पूजा समिति है जहाँ हम खड़े हैं, तो पूजा की तैयारी हम लोग लगभग पूरी कर चुके हैं। मूर्ति का ऑर्डर हम लोग दे चुके हैं
और पुरोहित का हम लोग जो है उनका जो भी जो है उनको एडवांस दे चुके हैं, लेकिन कभी शासन से कुछ आ रहा है कुछ आ रहा है, कन्फ्यूज़न है हम लोग, और व्यापार व्यापार वैसे भी नहीं हो पा रहा है। तो अब आगे क्या होता है देखिए, उसको हम लोग कैसे बताएं, और जो शासन का आदेश आएगा उसको हम लोग मानना ही पड़ेगा, उस पर तो हम लोग कुछ ज़बरदस्ती कर नहीं सकते हैं। पब्लिक में क्या माहौल है इस पर? पब्लिक तो देखिए बेसब्री से इंतजार करिए कि पूजा हो, पूजा के साथ साथ व्यापार भी उठता है। ये जो है बंगाल टोला में यहाँ पूजा, एक हमारे बगल में पूजन सामग्री की दुकान है, इसके बगल में पूरे बनारस में सोच लीजिए कि 90% पूजन सामग्री यहीं से जाती है। और ये लोग अभी जो है न कलकत्ता गए हैं, न कुछ सामान इस बार लाए हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, सामान बिकेगा नहीं बिकेगा, उनका पैसा फंसेगा। उसको जो है तो कुछ नियम के तहत, कुछ बंदेज के तहत उसको कराना चाहिए था। एकदम पूरी प्रतिबंध लगाना अनुचित है। उम्मीद है कि प्रशासन 1-2 दिन में स्थिति स्पष्ट कर देगी, ताकि लोग बड़े लेवल पर नहीं तो कम से कम छोटे लेवल पर ही दुर्गा पूजा का आनंद उठा सकें। इसी के साथ हम अपने आज के एपिसोड से आपसे विदा लेते हैं। अगले हफ्ते एक नए एपिसोड में मिलेंगे। नमस्कार।